नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव का नाम एक बार फिर मजबूती के साथ उभरता नजर आ रहा है। पहले जब तेज प्रताप यादव राजनीति में इतने एक्टिव नहीं रहते थे तो उन्हें कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल और परिवार से बाहर किए जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने खुद को कमजोर हाशिए पर जाने के बजाय लगातार एक्टिव रखा है, अब वो ये बताना चाहते हैं कि तेज प्रताप अब अपनी अलग राजनीतिक पहचान गढ़ने में जुट चुके हैं। पहले जहां उन्हें आरजेडी की छाया में देखा जाता था, वहीं अब वो अपने बयानों, गतिविधियों और मुद्दों के जरिए सीधे सियासी मैदान में उतरते दिख रहे हैं। ऐसा कहने के पीछे उनका ही बयान है। आपको बता दें कि तेज प्रताप ने बीजेपी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि राम विरोधी है कांग्रेस, चंदन तिलक नहीं लगाते उनके नेता। ये बयान बताता है कि पार्टी से अलग होने के बाद भी उनका राजनीतिक तेवर कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और ज्यादा आक्रामक और क्लियर हुआ है। तेज प्रताप यादव अब किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते, चाहे वो केंद्र सरकार की नीतियों पर टिप्पणी हो, विपक्षी दलों पर हमला या फिर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ तीखा बयान। वो बिना झिझक अपनी राय रखते हैं। यही वजह है कि वो लगातार सुर्खियों में भी बने हुए हैं। साथ ही आरजेडी से निकाले जाने के बाद उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो सिर्फ एक नाम भर ही नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर राजनीति करने की क्षमता भी रखते हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ तेज प्रताप यादव ने और कहा है। तेज प्रताप के बदले तेवर, कांग्रेस पर किया तीखा हमला, पार्टी नेताओं को कहा राम विरोधी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के लाल तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने बयान को लेकर सियासी चर्चा के केंद्र में है। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने इस बार कांग्रेस पार्टी पर सीधा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को राम विरोधी करार देते हुए कहा कि ये पार्टी ना तो भगवान राम का सम्मान करती है और ना ही हिंदू आस्था और परंपराओं को गंभीरता से लेती है। और तेज प्रताप यादव का ये बयान भी ऐसे समय में सामने आया है जब पूरे देश में धार्मिक प्रतीकों, आस्था और राजनीति के बीच की बहस लगातार गहराती और तूल पकड़ती जा रही है। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है। तिलक नहीं लगाने पर उठाए सवाल। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उसने हमेशा से हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक भावनाओं को नजरअंदाज किया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं को ना तो भगवान राम से लगाव है और ना ही वो हिंदू संस्कृति के प्रतीकों का भी सम्मान करते हैं। तेज प्रताप यादव ने यहां तक कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के माथे पर चंदन का तिलक तक देखने को नहीं मिलता, जो उनके मुताबिक हिंदू आस्था और संस्कृति से दूरी का संकेत है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि भारतीय समाज की आत्मा और संस्कृति का भी आधार है। ऐसे में राम के नाम या प्रतीकों से परहेज करना करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना जैसा है। तेज का बीजेपी को समर्थन। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि तेज प्रताप यादव का ये बयान उस विवाद से भी जुड़ा हुआ है जिसमें केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के नाम में राम शब्द को जोड़ने को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर ये आरोप लगाए थे कि कांग्रेस को योजनाओं के नाम में राम शब्द से दिक्कत है। और इसी बयान पर अपनी राय देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर किसी योजना के नाम में राम शब्द जुड़ता है और कांग्रेस इसका सीधा विरोध करती है, तो ये साफ तौर पर राम और हिंदू आस्था के प्रति एक नकारात्मक सोच को जरूर दिखाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार खुद को ये साबित करने के चक्कर में कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है, ऐसे में वो हिंदू भावनाओं की अनदेखी करने लगती है। अपने बयान में तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हर इंसान को अपनी आस्था के मुताबिक जीने का अधिकार है। तेज प्रताप ने यह भी क्लियर करने की कोशिश की कि ये बयान किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की दोहरी नीति के खिलाफ है। इसके साथ ही तेज प्रताप ने कहा कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख,
ईसाई सभी एक साथ रहते हैं और सभी की आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब कोई राजनीतिक पार्टी बहुसंख्यक समाज की आस्था, उनके प्रतीकों को बार बार निशाना बनाती है तो उस पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। भगवान राम के साथ तेज प्रताप ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि उसने न केवल भगवान राम बल्कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जैसे बाकी हिंदू देवी देवताओं के मुद्दों पर भी हमेशा असहजता दिखाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयानों और फैसलों से बार बार ये जनता के बीच मैसेज जाता है कि वो हिंदू परंपराओं से दूरी बनाकर रखना चाहती है। साथ ही कांग्रेस की हार और राजनीति में गिरावट की वजह भी उन्होंने इससे जोड़ा और कहा कि कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से का भरोसा नहीं मिल पा रहा है और वो लगातार राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ती जा रही है। तेज ने की प्रियंका की तारीफ। ये तो था तेज की कांग्रेस की धार्मिक राजनीति पर बात, लेकिन आपको बता दें कि तेज ने प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें नेतृत्व की क्षमता है और वो पार्टी को नई दिशा दे सकती है। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है और अगर कांग्रेस को मजबूत होना है तो उसे जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ना होगा। यानी कि ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि तेज प्रताप यादव की नाराजगी कांग्रेस की नीतियों और रुख से है, ना कि हर नेता से व्यक्तिगत तौर पर। अगर इन बयानों को राजनीतिक चश्मे से भी देखें तो बिहार की राजनीति में धर्म, जाति, सामाजिक समीकरणों की भूमिका हमेशा से खास रही है। ऐसे में कांग्रेस पर राम विरोधी होने का आरोप लगाकर तेज प्रताप यादव एक खास संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बयान हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब विपक्षी दलों के बीच तालमेल और आने वाले समय को लेकर रणनीतियों पर चर्चा चल रही हो। और ये बयान आरजेडी के लिए भी उतना ही मुश्किल और हमलावर है, क्योंकि कांग्रेस बिहार में गठबंधन का हिस्सा है और वो लगातार उस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आरजेडी पर भी ये सवाल भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार आरजेडी पर पहले से ही हमलावर है। तेजस्वी की सक्रियता कम नजर आ रही है, जिससे ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस की ओर से तेज प्रताप यादव के इन आरोपों पर सीधी प्रतिक्रिया भले ही अभी सामने नहीं आई हो, लेकिन पार्टी के भीतर ये चर्चा जरूर है कि ऐसे बयानों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस लंबे समय से खुद को हर धर्म को मानने वाली विचारधारा वाली पार्टी बताती रही है। वहीं पार्टी नेताओं का भी कहना है कि धर्म और आस्था व्यक्तिगत मुद्दा है और राजनीति में उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालांकि विपक्ष का यह भी आरोप है कि कांग्रेस का ये रुख कई बार हिंदू आस्थाओं के प्रति उदासीनता के रूप में सामने आ जाता है। यानी कि ये बयान ऐसे दौर में आया है जब देश में राम मंदिर, धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक पहचान को लेकर राजनीतिक तेज है। राम नाम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि राजनीति में भी एक मजबूत भावनात्मक मुद्दा बन चुका है। ऐसे में किसी पार्टी पर राम विरोधी होने का आरोप लगाना गंभीर सियासी मायने जरूर रखता है। ये आरोप सीधे उस पार्टी की राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक छवि पर भी सवाल खड़े करता है। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव का कांग्रेस पर किया गया हमला सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस का हिस्सा है। इसमें धर्म, आस्था, राजनीति और सामाजिक सम्मान जैसे कई पहलू जुड़े हुए हैं। ये बयान आने वाले समय में बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरण और बहस को जन्म दे सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस आरोप का किस तरह से जवाब देती है और अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे को किस दिशा में ले जाते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि तेज प्रताप यादव का ये बयान फिलहाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय जरूर बन गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।